जय हिंद दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव, मेरे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, टीचर्स, शिक्षा प्रेमियों, देशवासियों। आज मैं अपने गांव के पास में एक नदी है, उस नदी के किनारे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोगों के लिए कुछ अच्छे बातें, कुछ अच्छे शब्द लेकर आया हूं। मेरे दोस्तों, आज का विषय है कि व्हेन एनीबॉडी आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, जब कोई आदमी हमसे कुछ सवाल करता है, प्रश्न करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक केयरफुली एंड देन वी हैव टू रिस्पॉन्ड एंड रिप्लाई। तो विदाउट थिंक इफ वी रिस्पॉन्ड एंड रिप्लाई, अगर बगैर सोचे समझे हम लोग उत्तर देते हैं तो निश्चित है कि उसका अर्थ गलत होगा। किसी भी मसले के बारे में, किसी भी विषय के बारे में थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, इसके बाद ही किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। जैसे कि एक मिसाल है कि अक्लमंद सोच कर बोलता है और बेवकूफ़ बोल कर सोचता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अक्लमंद सोच कर बोलता है, बेवकूफ़ बोल कर सोचता है कि वो अफसोस, मैं क्या बोल गया जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपनी ज़िंदगी में सोच समझ कर ही किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो आगे जो कहना चाहता हूँ, कुछ मेरे बच्चे भी मेरे साथ पीछे आ गए हैं, जो कि इस नदी में खेल रहे हैं कि पापा सर जा रहे हैं वीडियो बनाने, तो थोड़ा ये लोग भी एंजॉय में आ गए हैं पीछे से। छोटे बच्चे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सामने आ जाएं, जल्दी से लाइक करें, पसंद करें, क्योंकि लगातार मैं आप लोगों के लिए निरंतर वीडियो बना रहा हूँ। रेगुलरली मैं कंटिन्यूअस कुछ न कुछ जो अच्छे शब्द मेरे पास हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कर रहा हूँ। पहले वादियों का कुछ नज़ारा भी करते रहिए। ये बहुत ही सुंदर दृश्य जो आप देख रहे हैं, इधर में ही एक बाबा हैं, पथरा मज़ार के, जो बहुत मशहूर हैं, और वो बाबा के पास हर धर्म के लोग आते हैं, आशिक अली शाह। और एक उधर पहाड़ी पर एक धार्मिक स्थल है, मंदिर है, जो शायद आपको दृश्य नज़र आता होगा, लेकिन काफ़ी दूरी पर है। तो मैं इस जगह पे हूँ। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, कुछ ख़ास बातें आप लोगों के लिए ये है कि मैंने कहा कि अक्लमंद सोच कर बोलता है, बेवकूफ़ बोल कर सोचता है कि व्हाट आई टोल्ड, है ना, विच वॉज नॉट फेयर। ये बोलना नहीं चाहिए था, पछताते हैं लोग बाद में बोलकर। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को मुश्किलों से कभी डरना नहीं चाहिए। हमें कभी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए। तो कहा जाता है कि जो मुश्किल से डर गया, बाहर से तो ज़िंदा है लेकिन अंदर से मर गया। तो हमें मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। मुश्किल के आसान होता है। एक फ़ारसी में कहा जाता है कि मुश्किला नीस्त के आसान सबद, मर्द बायत के हिरासान सबद। मुश्किला नीस्त के आसान सबद और मर्द बायत के हिरासान सबद। ये हमारे परदादा के कुछ बात थे जो मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है कि मुश्किला नीस्त के आसान सबद, मर्द बायत के हिरासान सबद। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और मर्द को कभी हिरासा नहीं होना चाहिए, मर्द को कभी घबराना नहीं चाहिए। ऐसे भी देखिए, बोला जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। आपने देखा होगा कि मूवी में भी कहा है, मर्द टांगे वाला, मैं तो हूँ मर्द टांगे वाला। तो मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन दर्द तो होता है मेरे दोस्त। लेकिन दर्द को सहन करने की शक्ति, सहन शक्ति उस मालिक के हकीकी ने हम सबको बना के भेजी है, क्योंकि वही मर्द है जो शमशान और कब्रिस्तान पहुंचाता है। महिलाएं कहाँ वहां तक जाती हैं। वाकई हृदय
मर्द का मर्द जैसा होता है, तो हम लोगों को उस मालिक का धन्यवाद करना है कि हमें मेल बनाया। और मैं फीमेल बहनों को भी कहूँगा, मेरे देश की बहुत सारी ऐसी झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी, तो बहुत सारी हैं महिलाएं। और अभी आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले जो हमारे देश की फाइटर हैं, जो विदेश से लड़ कर के आई हैं, सूफिया कुरैशी, मैं उनका भी धन्यवाद। बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद सूफिया कुरैशी जो हमारे देश की हैं। उन्होंने बहुत अपनी बहादुरी का सबूत दिया। पूरा देश उनको सैल्यूट करता है। हमारे सभी मेल और फीमेल जितने भी सोल्जर्स हैं, मैं सभी को सैल्यूट करता हूं कि आप देश की रीढ़ हैं। यू आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, यू आर द ब्लड ऑफ द कंट्री। मैंने तो एक वीडियो में कहा था अभी कि हमारे देश की जो सेना है लाइक ए ब्लड हैं, जो हमारे वेजल्स में जो सर्कुलेट होते हैं। तो मेरे देशवासियों, अपने सोल्जर्स का, अपने सेना का और अपने राज्य की फ़ौजों का, पुलिस का और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं, सबका हम धन्यवाद करते हैं और हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो कहना यही चाहता कि कभी ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। अक्सर ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं ये पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। मुझको लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमें काम करते रहना और आगे बढ़ते रहना। लोगों की चिंता छोड़ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हो, ऐसा न करो, इसमें विफल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, और तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। देखिए, अब मैं दिखा दूं, एक मेरी छोटी सी फेवरेट बाइक है जिसे मैं लेकर के नदी पर आया हूं, स्प्लेंडर प्लस, जो सब दिन मैं अपने शौक की गाड़ी यही रखता हूं, स्प्लेंडर प्लस। आई लाइक दिस बाइक मोस्ट। तो कहना यही चाहता था मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि लोगों का काम है कहना। लोग तो कहते रहेंगे ऐसा न करो, वैसा न करो, लेकिन लोगों की सुनो और करो अपने मन की। और आगे विशेष मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारी मेंटलिटी है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, देखिए हमारी वीडियो में कुछ खास रहता है, अगर आप उसको गौर से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, and 1 or 2 times, and then after you will understand what I want to say, what I make you learn, you and my students। और खुसूसन ख़ास तौर पे जो है मैं अपने स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए जो है वीडियो बनाता हूँ, जो हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है या जो हमसे ऑनलाइन देख रहे हैं। तो कहना यही चाहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी मेंटलिटी है, हमारा माइंडसेट है। तो जैसा हम लोग माइंडसेट रखते हैं, जैसी हम मेंटलिटी रखते हैं, वैसा ही हमारे जीवन के साथ होता है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम अपनी सोच के ही कारण गरीब और अमीर बनते हैं, हम अपनी सोच के ही कारण गरीब और अमीर बनते हैं। अगर पहले से ही मैंने हार मान ली और मैंने सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू, हाउ कैन आई डू, इट इज़ हार्ड टू क्रैक ए नट, दैट मीन्स यू शट। जहां आपने कहा कि हार्ड टू क्रैक ए नट, दैट टाइम योर माइंड इज शट एंड स्टॉप्ड। तो कहा जाता है कि कंफर्ट जोन को छोड़िए और ये कहिए कि मैं कर दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ। एंड व्हेन एनीबॉडी आस्क, है ना, डू यू वांट, है ना, डू यू कैन इट, तो कहिए कि यस आई कैन, यस आई कैन। आप दिन में कितनी बार कहते हैं यस आई कैन डू एवरीथिंग, यस आई कैन डू एवरीथिंग, यस इट इज पॉसिबल। लेकिन आप देखिए कितनी बार आप कहते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, यार ये बहुत मुश्किल काम है, नहीं होगा। तो आप कितनी बार ना कहते हैं और कितनी बार हाँ कहते हैं। जितनी बार आप ना कहते हैं उतनी बार आपका माइंड जो है ना
पॉजिटिवली जो है काम करने के लिए तैयार होता है और निश्चित है एक दिन आप कर गुजरते हैं। तो ऑलवेज से यस आई कैन, यस आई कैन, नेवर से आई डोंट, नेवर से आई डोंट, नेवर से आई कांट, ऑलवेज से आई कैन डू एवरीथिंग। दुनिया में हर चीज संभव है। बोला जाता है कि इम्पॉसिबल में कहा जाता है कि आई एम पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल। अगर उसको अलग अलग पार्ट कर दिया जाए तो गौर करने वाली बात है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि एक हाथी बचपन में एक पतली सी रस्सी से बांधा रहता है। अपने बचपन के पीरियड में एक हाथी पतली सी रस्सी में बांधा रहता है और जब हाथी बड़ा हो जाता है तो विशाल पहाड़ों जैसी ताकत रख के भी माइंडसेट के कारण, अपने माइंडसेट के कारण कि मैं इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि बचपन में कई प्रयासें वो किया रहता है, लेकिन उस हाथी का बच्चा से उस रस्सी नहीं टूटती है। लेकिन उसका माइंडसेट उसी युवा अवस्था में भी और जवानी में भी विशालों जैसी पहाड़ों जैसी ताकत रखने वाला हाथी यही सोचे रहता है कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। और जब माइंडसेट बना लिया कि नहीं टूटेगी तो इम्पॉसिबल टू ब्रेक, जो कि उसके लिए मजाक है, उसके लिए मजाक है, क्योंकि वो ट्राई करना छोड़ देता है, कि पहले से हार मान लिया है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी के कहने से इरादा नहीं बदलिए। कोई भी बिजनेस कीजिए, कोई भी काम को शुरू कीजिए तो वेट कीजिए, है ना। हो सकता है कि 1 साल, 1 महीना, 1 दिन जिस दिन हो उसी दिन आपके दुकान में कस्टमर आना शुरू हो जाए, तो आप पहले से घबरा करके साइड हो जाएंगे। तो आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, वो असफल हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सभी से मुझे कहना है कि डू नॉट लॉस योर कॉन्फिडेंस, पिक अप योर कॉन्फिडेंस ऑलवेज। तो आगे कहना यही है कि रस्सी को नहीं तोड़ पाता, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ। एक और लाइन कह दूं, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पथिक को छाया न दे और फल लगे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पथिक को छाया न दे और फल लगे अति दूर। आपने देखा होगा कि नारियल का दरख्त है, खजूर का दरख्त है, तो उसकी वृक्ष बहुत लंबे होते हैं और ज़मीन पे उसकी परछाई भी कम होती है। जो रास्ते से चलने वाले लोग हैं उनको भी वो छाया नहीं दे पाता, ना उतनी ज़्यादा उसकी परछाई होती है। और फल भी इतने दूर हैं कि नोबडी कैन प्लक इट, तो कोई उसको तोड़ भी नहीं सकता। उनको तोड़ना भी मुश्किल है और उनकी छाया के नीचे, परछाई के नीचे बैठना भी बहुत मुश्किल है। तो बड़े ऐसे बनो कि लोगों के काम आ जाओ, कुछ करो दुनिया में, नाम करो कि लोग ज़माना याद करें, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। ये LIC का प्रचार है, मैं इसको बार बार बोलता हूँ कि कर्म करो ऐसा कि लोग ज़िंदगी के साथ भी याद करें, ज़िंदगी के बाद भी याद करें, अच्छे नामों से आपके बच्चों को लोग जाने। फिर थोड़ा सा नज़ारा मैं करा दूं। ये द सन इज़ अबाउट टू सेट, द सन इज़ अबाउट टू सेट एंड अबाउट इवनिंग। तो अभी तो यही कहूँगा सभी को, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अगर कुछ दिल छूने वाला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है तो इसको शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। वी आर गोइंग टू टच द इवनिंग, सी यू, बाय बाय, बाय एयर खान, चतरा, झारखंड, सी यू।